अपनी हुकूमत बचाने का। ये मारे मारे भीगी बिल्ली की तरह शी जिनपिंग के चरणों में गिर गया। जो नीचे हेडलाइन दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि परेशानी का एक वजह यह भी हो सकती है कि इसकी सारी की सारी फंडिंग काट दी कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। भारत का क्या लेना देना उससे कि ये सेवन सिस्टर्स ऐसी हैं। ये जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या, आप ये बताइए। ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, ऐसा ही कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा वो यार? अगर थ्रू भी आता है तो ही विल कम टू द कैलकाटा पोर्ट। यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आज का वीडियो है द सेवन सिस्टर्स एंड द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ मोहम्मद यूनुस। आप सब लोग जानते हैं कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है, इट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट चाइना जाते हैं और वहां पे भारत की सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों ये जवाब मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज का है और ये जवाब आज का वीडियो ये भी है कि भारत क्या कर सकता है, भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन इसके पहले ना एक कहानी है और कहानी ये है कि मोहम्मद यूनुस गया क्यों चाइना, आखिर क्यों गया चाइना। इसको ऐसा कौन सा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा कि इसके पास और कोई चारा नहीं रह गया था अपनी हुकूमत बचाने का। ये मारे मारे भीगी बिल्ली की तरह शी जिनपिंग के चरणों में गिर गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक जरूरी मैसेज लेकर आया हूं। आज के समय में कंपनीज पुरानी स्किल्स को एआई से रिप्लेस कर रही हैं। ऐसी एक न्यूज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दुनिया काम करने के तरीके बदल रही है। लाखों रुपए लगाकर कोर्स करने वालों को डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे क्योंकि वो एआई के साथ पेस नहीं बना पा रहे। इसके साथ ही आज के समय में हाई पेइंग जॉब्स में ट्रेडिशनल रोल्स की जगह एआई पावर्ड रोल्स की वैल्यू काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आपके पास सही नॉलेज हो तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आप ये हाई इनकम वाली एआई स्किल्स फ्री और 180 मिनट में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक एआई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा जो कि नॉर्मली 15,000 का होता है, लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी की ऑडियंस के लिए एकदम फ्री है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट्स में है। इस कोर्स में आप डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रेज्यूमे बिल्डिंग और जॉब हंटिंग टिप्स के साथ साथ सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज विद एआई सीखने वाले हैं। ये सेशन को एआई के टॉप एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के पायनियर्स कंडक्ट कर रहे हैं। जो लोग एआई के साथ अपडेट हो रहे हैं वो टॉप 5% में है, लेकिन जो एआई नहीं सीख रहे वो मार्केट से बहुत पीछे छूट रहे हैं। स्क्रीन पर जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं वो आपको शॉक कर सकते हैं क्योंकि एआई अब एक मस्ट हैव स्किल बन चुका है। अभी भी टाइम है, सिर्फ 180 मिनट की ट्रेनिंग सेशन का ये फायदा उठा लीजिए। ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस लोग ये ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपने करियर ग्रोथ देख चुके हैं। तो अब इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी एआई एक्सपर्ट की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद यूनुस की जर्नी ये समझना शुरू है। इसका सफर कैसे शुरू हुआ, किसने इसको पैदा करा। मैं इसके माँ बाप का नाम नहीं ले रहा, ना मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस का ब्रांड कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। जरा थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इसके नोबेल प्राइज का क्या चक्कर है, इसका क्लिंटन फाउंडेशन से क्या चक्कर है, डोनाल्ड ट्रंप इससे क्यों दुखी है, ये चीख चिल्ला के क्यों पहुंचा चाइना, और अंत में इसने जो चाइना में बोला है। देखिए मैं काफी टाइम से कुछ चीजें बोलता चला आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को समझें। कुछ करने का वक्त आ गया है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड में समझाना शुरू करता हूं। दोस्तों कहानी यह है कि सन 2006 में ग्रामीण बैंक यानी कि एक माइक्रो फाइनेंस देने की ऑर्गेनाइजेशन को ये इनके हेड थे और इनको नोबेल प्राइज मिला। ये देखिए अल्फ्रेड नोबेल, ये मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला। ये सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन उस नोबेल प्राइज के पीछे ये आदमी था, बिल क्लिंटन। क्लिंटन फाउंडेशन के साथ बहुत इनकी जुड़त है।
ये एक दूसरे को पैसा देते रहते हैं, आदान प्रदान होता रहता है पैसा। यहां पे ये देखिए किस तरीके से जो बाइडेन ने इसको पकड़ रखा है कि जैसे इसके घर का बच्चा होगा। अब ध्यान से देखिए इसको, ऐसे को मिलता है किसी को कि ऐसे पकड़ के जैसे को घर का मेरा प्यारा लाडला होगा, ये वो। लेकिन हर्ड ही डोनेटेड टू सी मी लूज, ये देखिए साहब, ये है कमेंट ट्रंप का। ट्रंप कहता है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट का, जो हेड ऑफ स्टेट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज एवरीथिंग, ही इज द टोटल बॉस ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। Heard he donated to see me lose. यहां पे बांग्लादेश US ties. Bangladesh's chief advisor Mohammad Yunus has had a tainted past with Donald Trump. Yunus had upset Donald Trump in 2016 when he made a big donation to Hillary Clinton Foundation. इसने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन, देखिए क्लिंटन ने इसको नोबेल प्राइज जिताया, ये जहां जहां जाता है इसको मोटा पैसा मिलता है, ये वो पैसा देता है क्लिंटन फाउंडेशन को, और क्लिंटन फाउंडेशन और इवन जो बाइडेन ने इसको वापस पैसा दिया बहुत ज्यादा। ये लाखों करोड़ों की बात नहीं है, अरबों डॉलर का पूरा पूरा खेल है दोस्तों। ये पूरा रेजिम चेंज का खेल है जो इस बंदे को वहां पे लाके इन्होंने कुर्सी पे बैठा दिया। राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं कि हुआ क्या। अब देखिए साहब, ये होता है कि जनवरी 26, 2025 यानी कि आज से करीब 2 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं सस्पेंडिंग ऑल फॉरेन असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। ठीक है जी, ये और सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, कई देशों का एक साथ ये सस्पेंड कर देते हैं। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्यों खार खाया है इससे? जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया, इसने मोटा पैसा दिया था कैंपेन कंट्रीब्यूशन का हिलरी क्लिंटन को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रही थी। मैं बात 2016 की कर रहा हूं। अब हुआ ये कि 2016 में हिलरी क्लिंटन गई हार एंड डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर। डोनाल्ड ट्रंप भूलने वालों में से नहीं है दोस्तों, उसकी लाख कमियां हो, लेकिन एक तो बात है उस आदमी में कि ही नेवर फॉरगेट्स, ना वो दोस्त को भूलता है ना वो दुश्मन को भूलता है। एंड ही हैज क्लियरली ब्रैकेटेड मोहम्मद यूनुस इन दी दुश्मन कैटेगरी। उसने बोला कि साहब ये आदमी गलत है, इसने मेरे खिलाफ कैंपेनिंग भी करी, इसने मेरे खिलाफ पैसे भी दिए, ये सब करा, और उसका स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है यहां पे हमें डीप स्टेट चार्जेस, यूएस कट्स बांग्लादेश पॉलिटिकल लैंडस्केप फंड्स। ये देखिए साहब, पॉलिटिकल लैंडस्केप बांग्लादेश का चेंज करना, मैनेज करना, ये अमेरिका फंड कर रहा था। राइट, तब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। इस आदमी को, इतने कॉन्स्टिपेटेड फेस आप इसका देख रहे हैं, राइट, लुक एट हिज फेस, ये बड़ा परेशान है। और मुझे लगता है कि इसीलिए परेशान है, दो इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, जो नीचे हेडलाइन दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि परेशानी का एक वजह यह भी हो सकती है कि इसकी सारी की सारी फंडिंग काट दी। बांग्लादेश को बोल दिया कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, तुम भागो। रिकॉग्नाइज नहीं करते इन द सेंस कि वी विल नॉट गिव यू एनी मोर मनी। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम सेइंग दैट दे रिफ्यूज्ड टू एंगेज विद बांग्लादेश ऑन मैटर्स ऑफ मनी। यहां पे बांग्लादेश डिनाइज ट्रंप एलिगेशंस ऑफ रिसीविंग $29 मिलियन टू फंड फॉर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। ये बांग्लादेश ने साहब, ये 3 मार्च का है, राइट, टुडे इज द 1st of April, 3 मार्च का है। बांग्लादेश has denied US President Donald Trump allegation of Dhaka receiving $29 million in funds to implement a controversial project to strengthen political landscape in Bangladesh। ये वही वाला है, पॉलिटिकल लैंडस्केप वाला, ये देख रहे हैं आप, ये है ये पॉलिटिकल लैंडस्केप वाला खेल। ये मना कर दिया, यहां पे सब कुछ कट कर दिया। अब ये छटपटा रहा है, और ये छटपटा इतना ज्यादा रहा है कि इसको ये नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए साहब, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी। इस बंदे ने जो गेम खेला था, मोहम्मद यूनुस ने, इसका गेम था क्या? मैं अमेरिका से पैसे लूंगा, ठीक है, अमेरिका से पैसे लेने के बाद मैं रेजिम चेंज करवाऊंगा बांग्लादेश में, मैं खुद कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, अमेरिका को बोलूंगा कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले लो, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए ले लो यार, कहानी खत्म करो, गो फॉर इट यार, देयर इज नो प्रॉब्लम, तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है करो, बस ये देखते रहना कि मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे बैठा रहा हूं। जब इससे बोला कि साहब आप इलेक्शन कब करवाएंगे, इसने मना कर दिया, क्या 2026 में होगा तब बात करना, और ये बात 2024 में कर रहा था ये कि 2026 में कहना तब बात होगी यार, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ। बांग्लादेश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लोगों ने पूछा कि भाई साहब कौन सी प्रॉब्लम है, इसने ये नहीं बताया कौन सी प्रॉब्लम, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब चुनाव नहीं हो सकता। वहां पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है, खालिदा जिया जिसकी हेड है, खालिदा जिया और इसके बीच में खटपट शुरू हो गई। खालिदा जिया को एक बात यह पता थी कि शेख हसीना जो उनकी कट्टर दुश्मन थी, वो तो भाग गई, वो इंडिया में बैठी हैं,
दूसरी बात, शेख हसीना की पार्टी तितर बितर हो गई है। अभी भी लोग चुपचाप सपोर्ट करते हैं कुछ लोग शेख हसीना को, लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफी हद तक डिसमेंटल हो गया है। तो अगर चुनाव होते हैं बांग्लादेश में, हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर? ऑफ कोर्स खालिदा जिया। बीएनपी विल स्टॉर्म इनटू पावर। कोई नहीं रोक सकता बीएनपी को, यह बात खालिदा जिया को पता है। लेकिन ये आदमी हट के तो दे। ये कह रहा है नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। अगस्त में चेंज हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म हो गया। ये 8वां महीना लग गया भाई। 1 अप्रैल 8वां महीना लग गया। आज की तारीख में भी इसने ये नहीं बताया, इसने कोई रोड मैप नहीं दिया कि मैं बांग्लादेश में क्या करना चाहता हूं। वो जो चेंज था वो कौन सा चेंज है? वो चेंज है क्या? दोस्तों, इसने बोला कि 2026 में मैं चुनाव कराऊंगा। अब आप एक बात देखिए, 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च चला गया, एक क्वार्टर पूरा चला गया। ठीक है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, आप फाइनेंशियल ईयर से कंफ्यूज मत होना। कैलेंडर ईयर का एक क्वार्टर चला गया है, 3 months हैव गॉन। अब ये बाकी के 9 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार करने वाला है जो इसने अभी तक 7-8 महीने में नहीं करा? ऑलमोस्ट हाफ। अगर ये बात सच कर रहा है कि 2026 के अर्ली जनवरी फरवरी में करवा देगा चुनाव, इफ ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, he has wasted almost 45 to 50% of the time already and not done anything about it. ये सिर्फ कुर्सी पे बैठने की इसकी एक लालच है। अब दोस्तों, है ये कि ये बंदा मायूस होकर जाता है चाइना। मोहम्मद यूनुस ये मायूस, ट्रंप इससे बात करने को राजी नहीं है, इसको कोई इनविटेशन नहीं मिल रहा है, इसकी गवर्नमेंट में किसी को इनविटेशन नहीं मिला कि आप अमेरिका आइए। अमेरिका ने कोई एंगेज करने की बांग्लादेश से बात भी नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। और जो पैसे आ रहे थे वो भी पैसे बंद हो गए। जिस घोड़े पे इसने पैसे लगाए थे जो बाइडेन, बाद में कमला हैरिस, जिस घोड़े पे पैसे लगाए थे घोड़ा हार गया और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब जीत गया तो बाजी पलट गई। अब बाजी पलट गई, उसने फंडिंग काट दी। ये सारी स्टोरी तो ठीक है, लेकिन अब एक नई स्टोरी यहां पे शुरू होती है कि मोहम्मद यूनुस पहुंचता है चीन, अपनी टीम को लेकर पहुंचता है चाइना, और चाइना में कुछ बातें करता है जिससे कि सारा मामला बिगड़ जाता है। और वो बात क्या थी? ये कहता है, स्पीकिंग अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यूनुस ने बोला कि 7 states ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड 7 sisters, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक रीजन ऑफ इंडिया, दे हैव नो वे टू रीच द ओशन। ये समंदर पहुंच ही नहीं सकते। ये जो 7 sisters हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बोलते हैं ना 7 sisters, और असम को कहा जाता है द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज व्हाट असम इज पॉपुलरली नोन एज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। वो तो लैंडलॉक्ड है, उनके तो कुछ बस का है नहीं। मैं ही हूं, आप एक काम करो, अब बांग्लादेश में पैसे, अब बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है? बांग्लादेश में पैसे लगाओ का क्या मतलब है, और क्यों बांग्लादेश में वो पैसे लगाए? ये एक मैप है मेरे पास, मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। मैप जाने से पहले, मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, रेफर्ड टू द 7 states इन द नॉर्थ ईस्ट सीकिंग टू अट्रैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आप ये कह सकते हैं चाइना से कि भाई साहब, आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए। भारत का क्या लेने देना उससे कि ये 7 sisters ऐसी हैं? ये देखिए ना, ये सब जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अब दोस्तों, ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 sister स्टेट्स है ना, 7 sisters, ये जो 7 sisters हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब, जो 7 sisters हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए, यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए, तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या? आप ये बताइए।
ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना, ये सारा इसका गेम है कि किसी तरीके से यूएस ने, अब मैं यूएस को ठेंगा दिखाऊंगा, मैं यूएस को ये बोलूंगा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे तो 10 लोग और हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, जब जॉइंट स्टेटमेंट आया था मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग का, और पूरा मतलब बांग्लादेश चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट, दे स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ इसका फितूरी दिमाग है कि ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां पे तुम यहां से आ जाओगे। सब चाइना वाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बोला ही नहीं, ये सब इसके दिमाग है। चाइना ने तो बोला कि हाँ आपका जो लिटरेचर है उसको हम मैंडरिन में कन्वर्ट कर देंगे, या मैंडरिन वाला आप इसमें बंगाली में कन्वर्ट कर देना, जो बांग्ला आपकी स्क्रिप्ट है उसमें कन्वर्ट कर देना। और ये सारी की सारी जो चीजें, इन सब चीजों के ऊपर बात हुई है। एमओयू साइन करेंगे, एमओयू की जीरो वैल्यू होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज गॉट अ जीरो वैल्यू, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। वो पूरी हो ना हो, यानी कि इट कैन नॉट बी टेकन टू कोर्ट, इट इज नॉट अ बाइंडिंग अग्रीमेंट, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट, इट्स जस्ट एन एमओयू। ठीक है ना, कई सारे अरबों डॉलर के एमओयू साइन होते हैं विच नेवर सी द लाइट ऑफ डे, सो लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए साफ सीधी बात है, ठीक है, यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ। और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक, ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था। ठीक है ना, और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो, माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा? और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया? हजारों किलोमीटर दूर जाके यहां पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? उससे क्या फायदा होगा? और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात, वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। अजीब हरकत है, मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दोस्तों सबसे नीचे टैक्टिकल, सबसे नीचे टैक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक। मुझे लगता है कि बांग्लादेशियों की सेंस टैक्टिकल भी नहीं है, ये ऐसी गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, ये जो 3 मैंने यहां पे ये ट्रायंगल बना रखे हैं, दीज आर 3 कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है जी, यहां पे है पानागढ़, पानागढ़ में है 17 कोर, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है ऑफ द इंडियन आर्मी, इट्स अ वेरी एलीट कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है जी, अब ये है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में कौन सी कोर है? यहां पे 33 कोर है दोस्तों, ये 17, इसको कहते हैं त्रिशक्ति। और दोस्तों ये 4 कोर है, इसको कहते हैं गजराज। ठीक है साहब, साफ सीधी बात है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है। ये फालतू की बातें, ये कर लो, म्यांमार से आ जाएगा, अरे भाई म्यांमार ऑल्सो हैज गॉट अ पोर्ट यार, चाइना आएगा तो बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा? वाई? और अगर चाइना को मोटे पैसे कमाने हैं तो कंगलादेश के थ्रू क्यों आएगा वो यार? अगर थ्रू भी आता है तो ही विल कम टू द कैलकाटा पोर्ट। वो बात करेंगे मोदी जी से कि मोदी जी हमें ऐसा लगता है कि वी मस्ट कम हियर। और यहां पे इंडिया के अंदर प्रॉपर रोड का एक सिस्टम है, एक रोडवेज का पूरा सिस्टम है, ट्रेन का पूरा सिस्टम है। चाइनीज डोंट हैव टू बिल्ड एनीथिंग, ऑल दे नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परमिशन। हाँ, दे कैन यूज बांग्लादेश एज अ चुंगी नाका, एक चुंगी नाका की तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, राइट? हम लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एक जमाने में पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी, भारत की पॉलिटिकल क्लास, मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूं कि पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी कि यार एस्केलेशन हो जाएगा, पाकिस्तान हमें आके अटैक करता था, 26/11 कर देगा, अक्षरधाम पार्लियामेंट पर अटैक। हम लोग कहेंगे हमारी आर्मी अगर पार करेगी ना तो वहां से एटम बम का खतरा है पाकिस्तान से। एक बात बताइए,
1999 में पाकिस्तानी आए और कारगिल में बैठे। पाकिस्तानियों को क्या ये बात नहीं पता थी कि भारत के पास एटम बम है? नहीं पता थी उनको, बिल्कुल पता थी, लेकिन आ गए ना, क्योंकि उनको पता था। दोस्तों देखिए, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है, जब तक आप थ्रेशोल्ड के नीचे वॉर करेंगे, इट इज एन अजम्पशन दैट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट टेक प्लेस। दैट इज व्हाट पाकिस्तान वाज बेटिंग ऑन, एंड इट वाज नॉट अ रॉन्ग बेट। वो ठीक है कि कारगिल की लड़ाई वो लोग हार गए और अपनी लाशें पीछे छोड़ गए, वो अलग चीज है, बट इट डिड नॉट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको यही पॉइंट बता रहा हूं। अब आप देखिए, रशिया जो है, रशिया घुस जाता है, यूक्रेन का 20% ले लेता है। किसी ने क्या बिगाड़ लिया रशिया का? आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। सो व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर एंड व्हाट आई एम रिकमेंडिंग हियर इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। प्लीज, आज की तारीख में 2025 में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। दो बड़े एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एक रशिया यूक्रेन का दे दिया और एक अब ये कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड में चला जाऊंगा। तुम नहीं मानोगे, मैं मरीन्स भेजता हूं ग्रीनलैंड में, देखता हूं कौन रोकता है उनको, राइट? आज की तारीख में पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हथियार खरीद रहा है, अरबों डॉलर से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। क्यों? उनको पता है पुतिन दोबारा आके जमीन ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। हम ही लोग यहां पे बैठे रहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वासुदेव कुटुंबकम का। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, गलत कॉन्सेप्ट है। भारत कुटुंबकम यार, इंडिया इज योर फैमिली, दिस इज योर ओनली आइडेंटिटी। कोई आपको किसी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट योर इन योर प्लेस टू डू सो, फॉरगेट अबाउट इट। ये देखो, यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड, एंड ऑफ स्टोरी। इसको चौड़ा कर दो, कहानी खत्म। अगर चाइना ये कहता है कल आपसे कि भाई साहब वी वांट द पोर्ट, टेल देम टू कम फ्रॉम हियर, सीधा आएंगे इधर, कहानी खत्म। यहां पे कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, यहां पे नीचे देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे कैन इजीली कम। सीधा इनको यहां से, अगर ये यहां से देखो, अगर चाइना आता है दोस्तों, एक बात सोचना, या तो चाइना म्यांमार से आ जाए सीधा, बांग्लादेश जाएगा क्यों? क्या लेने जाएगा बांग्लादेश? चाइना को क्या चाहिए बांग्लादेश में? कुछ नहीं है। म्यांमार, चलो म्यांमार से पोर्ट चाहिए, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम हियर, दे एब्सोल्युटली डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इसलिए चाइना को सीधा बोलना, आप सीधा आओ यहां से, अगर आपको आना है तो, नहीं आना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वी डोंट नीड यू। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कई लोग कह रहे हैं बात करके देखो, मैंने जब पहले भी बोला कि यहां से निकालो रोहिंग्या, मैंने यहां से बोला कि यहां से निकालो बांग्लादेशी, तो लोग मुझसे कहते हैं कि ही स्प्रेडिंग पॉइजन। यू फूल्स, आई एम नॉट स्प्रेडिंग पॉइजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इट इज, आई एम टेलिंग यू लाइक इट इज। वहां पे पाकिस्तान कह रहा है कि हमें लाखों दर लाखों अफगानी वापस भेजने हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशियों को इसलिए भारत से वापस जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान है वो। तो अफगान मुसलमान नहीं जिनको पाकिस्तान भेज रहा है वापस, पाकिस्तान भेज चुका है लाखों को, और लाखों को भेजने की उसका प्रोग्राम बन रहा है। वो मुसलमान नहीं है क्या? आरंट दे डूइंग इट? ट्रंप है, ट्रंप कह रहा है पूरे अमेरिका को क्लीन करो। यूरोप में आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये इलीगल इमिग्रेशन वाले हैं, जो इनको भेजो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सेंड देम आउट, थ्रो देम आउट। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर भारत में आए तो इट बिकम्स अ कम्युनल इशू। व्हाई शुड इट बिकम अ कम्युनल इशू इफ दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स? थ्रो देम आउट। यही तो मैंने बोला वहां पे, लुक एट दिस मेजर गौरव आर्या एंड ही हैज डन द नॉनसेंस। आई डोंट केयर। मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का है पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा? फिर ट्रंप को बोलो ठीक है भाई तेरे लिए टैरिफ 0 है, और बोल। रशिया कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, चाइना से बोलो कितनी ट्रेड करनी है। मैं बता रहा हूं, एक बार आप कर दो, एक बार आप कर दो, ठीक है। एक कहावत मुझे फौज में मैंने सुनी थी बहुत पहले, जब मैं आर्मी में था, तो कहते थे कि इट इज इजियर टू सीक फॉरगिवनेस देन टू सीक परमिशन। अगर आप दुनिया से परमिशन मांगते रहोगे, सर हम ये कर लें, कोई परमिशन नहीं देगा। बाद में सॉरी बोल देंगे, कर देंगे, बाद में बोलेंगे यार सॉरी यार गलती से हो गया, यू नो, स्ट्राइक कोर ऐसे चली गई, हमने तो ऐसे बोला था, वो गलती से राइट टर्न कर गई, कहानी खत्म हो गई। यहां से चलती है तुम्हारी स्ट्राइक कोर, कड़क, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट, बांग्लादेश बाय बाय। और ये 3-4 दिन का ऑपरेशन है टोटल। यू कैन हैव पीपल मूविंग फ्रॉम हियर। ये देखिए, ये जो कह रहा है ना कि ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर्स आइसोलेटेड हैं, आप ये क्यों नहीं देखते इस इलाकों के? देखो ना, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखो दोस्तों, यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे इंडियन आर्मी है, कहानी खत्म। एक तरफ से थोड़ा ना जा रही है, यहां पे इंडियन आर्मी है, समझ गए आप? आप बोलो यहां पे आएंगे, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, कहानी खत्म। और जितनी टोटल बांग्लादेश की फौज है ना दोस्तों,
आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, जितनी बांग्लादेश की टोटल आर्मी है उससे ज्यादा आज की तारीख में इंडियन आर्मी में ना जवानों को सर्दी हो रखी होगी, जुकाम हो रखा होगा। इतनी सी बिलांद भर के इनकी फौज है, इनको पता नहीं लगेगा कहां से फौज आई, कहां से ईस्टर्न कमांड आया। यही ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, फोर्ट विलियम। इसी ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश बनाया था। ये जो ईस्टर्न कमांड है ना यहां पे कलकत्ता में, ये बांग्लादेश की जननी है, ये बांग्लादेश का माँ और बाप है। और ये जो 3 कोर हैं, दीज आर ऑफ ईस्टर्न कमांड। फोर्ट विलियम यहां पे हेडक्वार्टर है, फोर्ट विलियम में। इनको बस यहां से आदेश मिलना है कलकत्ता से कि कर दो, ये यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, थैंक यू। और आपको ज्यादा भी नहीं मूव करना, आपने यहां से 2 डिवीजन मूव करा, यहां से 2 डिवीजन, यहां से 2 डिवीजन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ बांग्लादेश। पूरा ऊपर का हिस्सा जो इसका सर है बांग्लादेश का, धड़ से अलग हो जाएगा। दैट मस्ट बी डन, एंड अनलेस यू डू दैट, ये मोहम्मद यूनुस जैसे 2-2 टके के बंदे ना जाके ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले दोबारा याद दिलाऊंगा कि वो एआई का क्रैश कोर्स आप जरूर करिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए क्लिक करिए, कोर्स के लिए रजिस्टर करिए एंड ये कोर्स जरूर कीजिए। वीडियो खत्म होता है यहां पे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।